हेलो दोस्तों। जैसा कि आपने फर्स्ट 2 चैप्टर में कॉमर्स का बेस चैप्टर और उसके बाद जो सेकंड चैप्टर था उसमें आपने बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा कि क्या होता है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और बहुत सारी चीज़ जिसमें आपने बिजनेस के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी ली। अब आते हैं चैप्टर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब क्लासिफिकेशन इसका किस तरह से कर सकते हैं? तो बिजनेस एक्टिविटी को ब्रॉडली अगर देखें तो 2 ही टर्म में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। एक ट्रेड भी आता है बट वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहला है इंडस्ट्री। अब हमने बिजनेस एक्टिविटी को इंडस्ट्री में और कॉमर्स में डिवाइड कर दिया। तो इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन एंड मैकेनिकल पावर। इंडस्ट्री क्या करता है कि सेल, अगर कोई चीज सेल करना है तो उसका प्रोडक्शन करता है उस गुड्स का। वो क्या करता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में वो कन्वर्ट करता है गुड्स को। तो यहाँ पे कोई भी रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स तक पहुंचाने के लिए कहाँ भेजना पड़ता है, इंडस्ट्री में भेजना पड़ता है। तो इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट बस इतना है कि ह्यूमन और मैकेनिकल पावर लगा करके किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में जो कि कंज्यूमर उसका यूज कर सके उस वैल्यू तक बनाने के लिए, उस यूटिलिटी को क्रिएट करने तक का जो काम होता है वो इंडस्ट्रीज में होता है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का काम जो अलग अलग चीज़ होती है वो कॉमर्स में आ जाते हैं काम। तो हम पहले इंडस्ट्री को देख लेते हैं, इसका कितना टाइप्स है, इसका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्री को देखेंगे। तो इंडस्ट्री का डेफिनेशन बस इतना समझ लीजिए कि किसी भी रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम कहाँ पे काम करेंगे, एक इंडस्ट्री में काम करेंगे। तो बिजनेस एक्टिविटी का पहला जो क्लासिफिकेशन आता है वो इंडस्ट्री और कॉमर्स, उसमें हम इंडस्ट्री को पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री जो अलग अलग बेस पे किया गया है, अलग अलग बेसिस पे किया गया है इसका क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। अब एक्टिविटी को बेसिस मान करके इसको कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। फिर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज को देखेंगे कि किस तरह का साइज है उस इंडस्ट्री का, उसमें अलग अलग इसको क्लासिफाई किया गया है। और लास्ट देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड एंड नेचर ऑफ गुड्स। तो ये थर्ड होगा। तो हमारा ये तीनों जो बेसिस है, इन तीनों से हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ है। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में ये सवाल होता है कि इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जो आती है, सेकेंडरी में क्या आती है, टर्सरी में क्या आती है। तो ये देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी से स्टार्ट करते हैं। इसको जो है सब डिवाइड किया गया है जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव में। अब जेनेटिक क्या होता है, जेनेटिक मतलब क्या होता है कि उसको रिप्रोड्यूस करना, बार बार उसको प्रोड्यूस करना। जैसे फार्मिंग क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो भी चीजें उसका फार्मिंग करना, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करना। एनिमल हस्बेंड्री में जैसे हॉर्स ब्रीडिंग ब्रीडिंग वगैरह आ गया। पोल्ट्री फॉर्म में जैसे हेन लोग पालते हैं, उसको बड़ा करते हैं, तो ये हो गया। नर्सरी में पौधों को बड़ा करना, छोटे से बड़ा करना, उसको सेल करना। तो ये सब जो इंडस्ट्रीज है वो जेनेटिक में आता है, जहां पे क्या होता है जनरली उसके जेनेटिक्स को आगे बढ़ाया जाता है। दूसरा आ जाता है इसी में एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है खनन करना, माइनिंग वगैरह। जैसे कि माइनिंग करके वहां से कुछ मिनरल्स निकालना, जमीन से मिनरल्स निकालना। अफॉरेस्टेशन करना, जैसे कुछ साल्ट, एक टिम्बर जो लकड़ियां हैं वहां से काट करके लाना, इसको फर्नीचर वगैरह इंडस्ट्री में डालना। तो ये माइनिंग, अफॉरेस्टेशन। और फिशिंग, फिशिंग मतलब समुद्र से मछलियां निकाल करके लाना। जो एक्सट्रैक्टिव काम करता हो उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज को दो भाग में बांटा गया है, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक के अंदर ये चीजें आती है और एक्सट्रैक्टिव के अंदर ये तीन चीजें आती है। अब आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इसको भी दो भाग में सब डिवाइड किया गया है, दो भाग में। पहला है मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चर का मतलब ये होता है कि कच्चा माल को पूरा फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देना, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में लाना। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये क्या करती है, प्राइमरी इंडस्ट्री से जो भी इसको मिलता है उसको ये फिनिश्ड गुड्स में पहुंचाता है। जैसे अगर कॉटन का कोई फार्मिंग किया गया हो तो इसके कॉटन से क्लोथ बनाने की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में की जाती है। वैसे ही शुगर यहाँ प्रोड्यूस किया गया है तो शुगर से, यहाँ पे शुगर केन से शुगर बनाने की प्रक्रिया कहाँ पे होगी, वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में होगी। वैसे ही स्टील, जैसे आयरन ओर से स्टील बनाया जाता है तो ये प्रक्रिया, स्टील जो है माइनिंग करके निकाला गया, आयरन ओर निकाला जाता है, वहां से क्या किया जाता है, स्टील बनाया जाता है। ये सब काम कहाँ पे होगा, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में होगा। अब इसमें आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कैनल, फ्लाईओवर, एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आता है जो कि सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हमारा क्लियर हो चुका है, आप इसको चाहो तो लिख सकते हो पॉज करके। अब आते हैं टर्सरी इंडस्ट्रीज। बुक में बहुत अच्छी तरीके से सब चीजें लिखी रहती है, मैंने बस समझाने के लिए इसको लिख दिया है। अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लगे तो आप इसको क्वालिटी वीडियो का बढ़ा करके आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। अब आ जाते हैं टर्सरी इंडस्ट्रीज क्या होता है।
प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी मीन्स क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है किस चीज़ों का, रॉ मटेरियल्स का, ये रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। और ये क्या करता है कि जहाँ पे ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो इंडस्ट्रीज है इसको ये सर्विस प्रोवाइड करवाता है। अब किस तरह का सर्विस प्रोवाइड करवाता है, ट्रांसपोर्टेशन। मान लो आपने माइनिंग तो कर ली, उसको इंडस्ट्री तक लाने में कौन हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करेगा। अब आप सामान ला रहे हो तो उसका रिस्क बहुत ज़्यादा है लाने का, तो उसका इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। वो सर्विस आपको कहाँ पे मिलेगा, टर्सरी इंडस्ट्री में मिलेगा। वेयर हाउसिंग, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स, बैंकिंग, ये सब जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, ये सब जो इंडस्ट्री जाती है वो टर्सरी के अंदर आती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी पूरी इंडस्ट्री को क्लासिफाई करना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी अगर देखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी भागों में बांटा गया है। आप देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो कि एमएसएमई ने दिया है 2006 में, उसके बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज को कितने भाग में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इसको अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, तो अभी हमने इसके पहले जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी किया था, अभी ऑन द बेसिस ऑफ साइज देखते हैं। तो एमएसएमई जो है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड लार्ज यूनिट जो है, डेवलपमेंट एक्ट 2006 जो हमें एक क्राइटेरिया देता है कि किसे हम माइक्रो यूनिट कहेंगे, किसे स्मॉल कहेंगे, किसे मीडियम कहेंगे, किसे लार्ज यूनिट कहेंगे। तो ये देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया बनाया गया है। तो माइक्रो यूनिट्स के अंदर जो आता है कि हमारा जो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज है, तो किसको माइक्रो यूनिट कहेंगे, किसको माइक्रो इंडस्ट्रीज कहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो अमाउंट का बात हो रहा है वो है क्या, तो वेयर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, जो भी अगर किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में क्या है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका प्लांट एंड मशीनरी में अगर जो उसका इन्वेस्टमेंट है 25 लाख के अंदर होता है, 25 लाख के अंदर होता है, तो वो माइक्रो यूनिट्स के अंदर आएगा। और अगर वो सर्विस इंडस्ट्री है तो उसका 10 लाख के अंदर आना चाहिए। तो इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये 25 लाख के अंदर होना चाहिए, इन केस ऑफ सर्विस 10 लाख के अंदर अगर होगा कोई भी ऐसा इंडस्ट्री तो उसको माइक्रो यूनिट कहेंगे, माइक्रो इंडस्ट्री कहेंगे। अब स्मॉल क्या होता है, अब अगर वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी में मोर देन 25 लाख एंड लेस देन 5 करोड़ होना चाहिए। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मोर देन 25 लैक्स एंड लेस देन 5 करोड़। और अगर वो सर्विस इंडस्ट्रीज है तो मोर देन 10 लैक्स एंड लेस देन 2 करोड़ होना चाहिए। तो अगर किसी कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में अगर वो 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम होता है तो वो स्मॉल यूनिट्स के अंडर में आएगा। और अगर वो सर्विस इंडस्ट्रीज है तो उसका इन्वेस्टमेंट अगर 10 लाख से ज़्यादा और 2 करोड़ के अंदर आता हो तो उसको स्मॉल यूनिट्स कहेंगे। अब आ जाते हैं मीडियम यूनिट। मीडियम यूनिट क्या होता है, मीडियम इंडस्ट्रीज क्या है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका जो होना चाहिए इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी मोर देन 5 करोड़ होना चाहिए, 5 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम होना चाहिए, 5 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ से कम होना चाहिए। और अगर वो सर्विस इंडस्ट्रीज है तो उसका 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम होना चाहिए। ये इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है, इसलिए इन दोनों का अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है। तो अगर किसी का 5 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट होता है प्लांट एंड मशीनरी में तो मीडियम कहलाएगा। और सर्विस इंडस्ट्री में अगर 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम हो तो उसको मीडियम यूनिट ही कहेंगे। अब आ जाते हैं आखिरी जिसको लार्ज यूनिट कहा जाता है। अब इससे बड़ा कोई यूनिट नहीं है, अकॉर्डिंग टू साइज सबसे बड़ा यूनिट यही है। अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है मोर देन 10 करोड़ हो, 10 करोड़ से ज़्यादा हो, चाहे जितना भी रहे 10 करोड़ से ज़्यादा हो तो उसको लार्ज यूनिट बोलेंगे। और अगर वो सर्विस इंडस्ट्रीज है तो उसका जो होना चाहिए इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी जो होना चाहिए वो मोर देन 5 करोड़ होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू साइज आप इसको पॉज करके आप इसको चाहो तो लिख सकते हो, आपके बुक में भी दिया हुआ होगा। तो एमएसएमई में अगर देखें तो हमें जो बताया गया है अकॉर्डिंग टू साइज इंडस्ट्री का नाम किस तरह से होगा, वो किस इंडस्ट्री किस कैटेगरी में आएगा, तो माइक्रो के अंदर, स्मॉल के अंदर, मीडियम के अंदर, लार्ज के अंदर। आप इस वैल्यू से जान सकते हो कि वो कंपनी किसके अंडर में आता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ साइज आप देखोगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज 4 भागों में उसको डिवाइड किया गया था, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। अब आगे देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड और नेचर ऑफ गुड्स कितने तरह में इंडस्ट्रीज को बांटा गया है। ठीक है, अब आगे आइए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड एंड नेचर ऑफ गुड्स। इसके पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी और ऑन द बेसिस ऑफ साइज हमने क्लियर कर लिया है। आगे अभी हम लोग क्लियर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड और नेचर ऑफ गुड्स, मतलब वो गुड्स किस तरह का है, किस तरह का टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज क्या है। ये बहुत ही अनकॉमन क्वेश्चन है, कभी
पूछा नहीं गया है, लेकिन मे भी पूछा जा सकता है। तो ये दो तरह की इंडस्ट्रीज में इसको डिवाइड किया गया है, पहला है हैवी और दूसरा है लाइट। हैवी एंड लाइट में क्या आता है, सबसे पहले हैवी इंडस्ट्रीज में देख लेते हैं क्या होता है। ये जो होता है सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज करता है, काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का यूज करता है। और इसमें क्या प्रोडक्शन आता है, ये हमें देता क्या है, स्टील, सीप, एयरक्राफ्ट्स, लोकोमोटिव्स, बड़े बड़े मशीन वगैरह बनाए जाते हैं। तो वो किसके अंडर में आता है, वो हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर में आता है। अब लाइट इंडस्ट्रीज क्या होता है, जो हल्के सामान बनाता है, लाइट मीन्स हल्का, हैवी मीन्स भारी। अब ये कॉस्मेटिक्स वगैरह, ठीक है, मेकअप का सामान वगैरह, बिस्किट्स वगैरह बनाता है, स्टेशनरी का सामान बनाता हो, वो किसके अंडर में आएगा, लाइट इंडस्ट्रीज के अंदर में आएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड और नेचर ऑफ गुड्स, इंडस्ट्रीज को दो भागों में बांटा गया है, दो क्लासिफिकेशन इसका, हैवी एंड लाइट। और इसके अंदर ये सब चीज़ें, हैवी के अंदर स्टील, शिप, एयरक्राफ्ट, लोकोमोटिव्स, मशीन वगैरह बनाई जाती है, जो हैवी इंडस्ट्रीज में आती है। लाइट में कॉस्मेटिक्स, बिस्किट्स, स्टेशनरी, पेन पेंसिल, जो भी पेपर वगैरह इंडस्ट्री जो है, वो किसके, लाइट इंडस्ट्रीज के अंदर में आती है। तो हमने इंडस्ट्री और उसके क्लासिफिकेशन को काफ़ी अच्छे से ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स हमने पूरा क्लियर कर लिया है। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियोस होगा। और इस चैप्टर का जो बचा हुआ भाग है, जो कि कॉमर्स है, हमने अभी इंडस्ट्री को क्लियर किया है, अभी जो कॉमर्स वाला पार्ट है इसमें आएगा, वो पार्ट 2 में आएगा। तो आप इंडस्ट्री को, इसको आप जितना ज़्यादा हो सके, जितनी बार आप चाहो, इसको स्लो करके, फास्ट करके, आपको जैसा मन करे इसको बार बार देखो, तो आपको चैप्टर्स में से बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। आप ये वीडियो देखकर अच्छे से समझ सकते हो। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो और मेरा नेक्स्ट वीडियो देख करके इस चैप्टर को पूरा क्लियर कर सकते हो आप। थैंक यू।